जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। क्या सच में केवल राधा नाम लेने से जीवन बदल सकता है? क्या राधा नाम का स्मरण, श्रवण और कीर्तन, इन तीनों में कोई अंतर है? और अगर अंतर नहीं है तो फिर तीनों को करने की आवश्यकता क्यों बतलाई गई है? आज की इस वीडियो में हम इसी गूढ़ विषय को बहुत सरल और हृदय स्पर्शी तरीके से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह ज्ञान न केवल आपकी भक्ति को गहरा करेगा बल्कि आपके जीवन में शांति, प्रेम और दिव्यता भी लाएगा। एक बार एक महिला ने महाराज जी से प्रश्न किया, राधा नाम का स्मरण करना, राधा नाम बोलना और राधा नाम सुनना, इन तीनों में क्या कोई अंतर है? महाराज जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, तीनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तीनों ही बहुत आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अंतर नहीं है तो फिर तीनों क्यों? देखिए, हमारा मन बहुत चंचल है। कभी सुनने में लगता है, कभी बोलने में और कभी भीतर ही भीतर स्मरण करने में। इसलिए भगवान तक पहुंचने के लिए तीनों मार्ग दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं श्रवण की, यानी भगवान के नाम को सुनना। जब हम राधा नाम को सुनते हैं, भजन, कीर्तन, कथा या सत्संग के माध्यम से राधा रानी का नाम सुनते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन उस नाम में डूबने लगता है। राधा नाम का श्रवण हमें बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर ले जाता है। जब हम सच्चे भाव से राधा राधा सुनते हैं तो हमारा मन भी राधा नाममय हो जाता है। लेकिन समस्या क्या है? हम 24 घंटे सुन नहीं सकते, इसलिए श्रवण जरूरी है, लेकिन सीमित समय तक ही संभव है। अब बात करते हैं कीर्तन की, यानी नाम का उच्चारण करना, भजन करना। जब हम राधे राधे बोलते हैं, भजन गाते हैं या बोलकर जप करते हैं तो हमारी वाणी शुद्ध होती है, हमारी ऊर्जा बदलती है, हमारा मन और शरीर दोनों भक्ति में लग जाते हैं। कीर्तन हमें आनंद देता है, उत्साह देता है, लेकिन क्या हम 24 घंटे बोल सकते हैं? नहीं। इसलिए यह भी आवश्यक है, लेकिन हर समय संभव नहीं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण भाग, सुमिरन यानी स्मरण पर। महाराज जी कहते हैं, हम 24 घंटे न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं, लेकिन 24 घंटे स्मरण जरूर कर सकते हैं। यही भक्ति का सबसे गहरा स्तर है। जब आप काम कर रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, सो रहे हो, हर समय भीतर भीतर राधा नाम चलता रहे, यही सच्चा सुमिरन है। यह कोई दिखावा नहीं है, यह हृदय की स्थिति है। जब आपका मन हर समय राधा नाम में डूबा रहता है तो समझिए कि आप सच्ची भक्ति के मार्ग पर है। अब एक बहुत गहरी बात सुनिए, श्रवण, कीर्तन और सुमिरन। जब आप सुनते हैं तो मन में नाम बसता है, जब आप बोलते हैं तो वह और गहरा होता है, और जब वह भीतर स्थिर हो जाता है तो सुमिरन बन जाता है। इसीलिए सुमिरन, श्रवण और कीर्तन तीनों का फल है। महाराज जी आगे कहते हैं, अगर आप सच्चे विश्वास से राधा नाम का श्रवण, कीर्तन और सुमिरन करते हैं तो आपको जो भी चाहिए वह सब अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। यह केवल शब्द नहीं है, यह अनुभव है। जब नाम का स्मरण चलता रहता है तो मन शांत होता है, अंदर प्रेम जागता है और धीरे धीरे भगवान का रूप भी हृदय में प्रकट होने लगता है। कहा जाता है, राधा नाम स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जपते हैं। सोचिए, जिस नाम को भगवान खुद जपते हैं उसका प्रभाव कितना समृद्ध होगा। अब सवाल है, हम इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? बहुत सरल तरीका है। रोज कुछ समय श्रवण करें, भजन सुने, सत्संग सुने, कुछ समय कीर्तन करें, राधा राधा नाम का जाप करें, राधा का भजन करें, और बाकी समय जितना हो सके सुमिरन करें। मन ही मन राधा राधा नाम चलता रहे। चलते फिरते
काम करते हुए, सांस लेते हुए, हर सांस में राधा राधा। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी। तो अंत में बस यही समझ लीजिए, श्रवण भी चाहिए, कीर्तन भी चाहिए और सबसे अधिक हर पल सुमिरन चाहिए। जब आपका मन हर समय राधा नाम में डूब जाएगा तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हर सांस में राधा, हर धड़कन में राधा, यही जीवन का सच्चा आनंद है। आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में राधा राधा का प्यारा नाम जरूर टाइप करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।